ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। और चल रही शिव बृहत धर्म पुराण की जो कथा मैं आपको श्रवण करवा रहा हूँ, उसके 5वें अध्याय के दूसरे भाग में बहुत ही सुंदर है। मतलब बहुत ही सुंदर इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो शायद आपको श्रवण करने में बहुत ही सरल सहज भी होगा। और जो हम नित्य जीवन में, जैसे भगवान शिव जी को कभी हमने घी से अभिषेक किया, भगवान शिव जी को कभी हमने दूध से अभिषेक कर दिया, भगवान शिव जी को कभी हमने दही से अभिषेक कर लिया, फल के रस से, गन्ने के रस से। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, उसका महात्म्य एक-एक श्लोक के माध्यम से क्या है, क्या फल प्राप्त होता है, वह सारी चीज़ें आज इस भाग में आएगी। अगर अभी तक के आपने सारे वीडियो या कथा नहीं सुनी है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में शिव बृहत धर्म पुराण कथा श्रवण कर सकते हो। आज यह हम शुरू करते हैं। अगर आपको यह कथा, यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है, मतलब दूसरे भाग में, इसी पंचम अध्याय के दूसरे भाग में लिखा है, नंदिकेश्वर मुनि ने कहा है सनत कुमारों को कि लिंगस्य दर्शनम पुण्यम, दर्शनात् स्पर्शनम शुभम, स्पर्शनाद अर्चनम श्रेष्ठम, घृत स्नान मतः परम। आपको पता होगा, घी के विषय में, अर्थात गौ माता के घी से शिव जी को अभिषेक करवाए या किसी भी देवी देवताओं को, तो क्या क्या फल मिलता है, मैंने पूरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ पर नंदिकेश्वर मुनि कहते हैं कि शिवलिंग का दर्शन पुण्य प्रसूत है। दर्शन की अपेक्षा अगर उनको स्पर्श करिए तो वह सबसे शुभ है। स्पर्श की अपेक्षा अगर उनका अर्चन किया जाए तो वह सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन अर्चन की जगह अगर शिव जी के ऊपर घी से अभिषेक करवाया जाए तो वह परम श्रेष्ठ माना गया है। अगर घी से अभिषेक करते हैं तो वह सर्वोत्तम है। फिर कहा है कि घृत स्नान से व्यक्ति द्वारा इहलोक परलोक में किए गए समस्त पापों को भगवान शंकर जो है वह मुक्त कर देता है। और इसीलिए गौ माता के घी से अगर भगवान शिव जी को अभिषेक कराए तो वह सर्वोत्तम है। फिर आगे क्या है कि दशापराधम तो ये न क्षीरेण तु शतम तथा सहस्रम क्षमते दध्ना घृतेनाभ्युतम शिवाः। अब क्या है कि 10 प्रकार के अलग अलग जो अपराध है उनका निवारण हो जाता है। कैसे? तो कहते हैं कि दूध से स्नान करवाने से 100 प्रकार के पाप नष्ट होते हैं, दही से स्नान करवाने से 1000 पापों का शमन होता है, जबकि गौ माता के घी से अभिषेक करने पर भगवान शिव अयूत अर्थात 10,000 पापों को क्षमा करते हैं। जो कोई प्रतिमास निरंतर शिवलिंग को घी से स्नान करवाते हैं, वे अपने 21 कुलों को तार देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह रुद्र समान बनकर देवलोक में क्रीड़ा करते हैं। फिर आगे क्या है कि जल स्नानम पलशतम अभ्यंगः पंचविंशतिः फलानां द्वे सहस्रे तु महास्नानम तु भक्तितः। शिव जी को 25 पल से स्नान करवाए तो वह अभ्यंग होता है, मतलब जो पल, विपल, और ये जो सारे नाप है पहले के समय के अनुसार, यहाँ पर उसकी बात है। 100 पल जलों से स्नान करवाए तो वह स्नान होता है, और 2000 पलों से भक्ति सहित स्नान करवाए तो वह महास्नान कहलाता है। शिव जी को जो महास्नान करवाया जाता है उसका जो परिप्रेक्ष्य में अर्थ है वह बताया। फिर क्या है कि घृताभ्यंगे घृत स्नाने यथा यत्नालिंगम विरुक्षयेत यव गोधूम जैश्चूर्णैः तोषयेन्द्र योजितैः। घृताभ्यंग और घृत स्नान करवाने के उपरांत शिवलिंग की चिकनाई को दूर करने, रुखा करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए जौ या फिर गेहूं के आटे का प्रयोग सुगंधित द्रव्यों के साथ मिलाकर करे तो शिव जी को संतुष्ट करना चाहिए। अब घी से स्नान करवाया, शिव जी के ऊपर चिकनापन होगा, अब उसको कैसे दूर करना है? तो हमारे शास्त्रों में ये भी कथन है कि जौ का आटा या गेहूं का आटा शिव जी के ऊपर आप लगाए, वहां से चिकनाई भी चली जाएगी, सुगंधित द्रव्य लगाए और भगवान को स्नान करवाए, भगवान शुद्ध हो जाएंगे, अर्थात जो गीले है, चिकनापन है, वह सब दूर हो जाएगा। फिर कहा है कि सुखाश्नेनाम्बसा चापि स्नापयेत् तदनन्तरं घर्षयेत् बिल्वपत्रैश्च तव पीठं च शोधयेत्। उक्त कृत्यों के उपरांत सुहाते सुहाते गर्म जल को लेकर स्नान करवाए और बिल्वा पत्र लेकर उससे धीरे धीरे घिसाई करे और शिवलिंग की पीठ को शोधित कर सुखाए। अब इसको समझिए, गर्म पानी मतलब ये नहीं है कि बहुत सारा गर्म,
थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी लीजिए। क्यों? चिकनाई तभी दूर होगी जब थोड़ा गर्म पानी होगा। और किससे करना है? तो कहा है कि बेलपत्र। अब अगर मैं आपको सहज और सरल भाषा में इसको समझाऊँ तो वो क्या है? जैसे हमने गौ माता के घी से अभिषेक किया शिव जी के ऊपर, तो पूरा जो शिव जी सहित पूरा आधार भाग है सब चिकना हो जाएगा। उस चिकनाई को दूर करने के लिए नंदिकेश्वर मुनि ने सनत कुमार को क्या कहा? जौ का आटा या गेहूं का आटा लीजिए, भगवान के ऊपर वह मलिए। अब भगवान के ऊपर वो लगाया, लेकिन भगवान को घिसना कैसे है? तो कहा है कि बेल पत्र लेकर धीरे 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 भगवान को घिसिए, और जब वह घिसा जाए तब भगवान के ऊपर थोड़ा सा गर्म पानी चढ़ाए, उससे स्नान कराए, ताकि वो चिकनापन दूर हो जाएगा और भगवान बहुत ही सुंदर तरीके से शुद्ध जल से इस प्रकार से स्नान कर लेंगे। फिर कहा कि 10,000 करोड़ मुद्रा दान करने का जो फल मिलता है वह शिवलिंग को मृतिका के उबटन से प्राप्त होता है। अगर शिवलिंग के ऊपर हम मिट्टी लगाए, मिट्टी का उबटन लगाए, तो 10,000 करोड़ मुद्रा दान करने का जो फल प्राप्त होता है वह होता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। फिर नाना प्रकार के जो अर्घ्य विधान है, शिव जी को अगर हम अर्घ्य समर्पित करते हैं तो उसके विधान के विषय में क्या कहते हैं कि अर्घ्यम पुष्पजलोपेतम यह शिवाय निवेदयेत सपूज्यः सर्वलोकेषु शिववन्मोदते चिरम। जो शिवलिंग को पुष्पों के जल से अर्घ्य निवेदित करता है वह समस्त लोकों में पूज्य होकर शिव के समान ही चिरकाल पर्यंत आनंदित रहता है। गंधोदकेन सम्मिश्रम उदकार्घ्यम दशोत्तरम पंचगव्य समायुक्तम अर्घ्यम शतगुणम भवेत। अर्थात जल में सुगंधित द्रव्य मिलाकर शिव जी को अर्घ्य देने से 10 गुना और पंचगव्य के साथ अर्घ्य देने से 100 गुना फल प्राप्त होता है। फिर कहा है कि अष्टांग मिले जल से शिवलिंग के शिखर पर अर्घ्य निवेदित करने से कर्ता को 10,000 वर्षों तक रुद्रलोक में निवास मिलता है। फिर आपः क्षीरम कुशाग्राणी दध्याज्यम च सतंडुलम तिल सिद्धार्थकश्चैव अर्घ्योष्टांग प्रकीर्तितः। यह बहुत ही सुंदर है अर्घ्य। अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मैं ऐसे अर्घ्य देता हूं कि जल, दूध, कुशाग्र, जो कुशा का एक अग्रभाग होता है, टुकड़ा होता है, जिसे हम दर्भ या दार्भ, जिसे हम दर्भ या कुशा कहते हैं ना, जो कुशा का आसन बनता है, उस कुशा के अग्रभाग को थोड़ा सा दही, थोड़ा सा घी, थोड़े से चावल अक्षत अर्थात थोड़े से सफेद या काले तिल और थोड़े से सरसों, ये 8 चीजों को तांबे के कलश में जल लेकर मिलाने से या मिलाने के बाद फिर अगर वह शिव जी को अर्पण किया जाए तो उससे अद्भुत और कुछ नहीं है। ये 8 प्रकार की द्रव्य को शिव अर्घ्य के लिए सर्वोत्तम, सबसे उत्तम कहा गया है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर अर्घ्य पात्र क्या है? अथार्घ्य पात्रम दारु वेणवर्घ्य पात्रेण यद्दत्वा लभते फलम तस्मात् शतगुणम पुण्यमृत पात्रेण प्रकीर्तितम। सिर्फ श्रवण कीजिए। अर्घ्य देने के लिए काष्ठ और बांस के बने पात्र का प्रयोग करने का जो फल मिलता है उससे 100 गुना फल मिट्टी से बने पात्र का प्रयोग करने का कहा गया है। तो आप तांबे के कलश के अलावा अगर मिट्टी के पात्र में ये 8 चीजें डालकर या जो पहले बताया वह डालकर शिव जी को अर्पण करेंगे अर्घ्य के स्वरूप में तो वह सर्वोत्तम है। फिर कहा ताम्रपात्रेर्घ्य दानेन पुण्यम शतगुणोत्तरम पलाश पद्म पात्राणम ताम्रपात्रे समम भवेद। तांबे के कलश में या पात्र में अर्घ्य करने से 100 गुना पुण्य मिलता है और पलाश और कमल पात्रों में अर्घ्य देने से तांबे के पात्र के बराबर अर्थात 100 गुना ही फल प्राप्त होता है। रौप्य पात्रेण विघ्नेयम अर्घ्यम लक्ष गुणोत्तरम सुवर्ण पात्र विन्यस्तम अर्घ्यम कोटि गुणोत्तरम। चांदी के पात्र में अर्घ्य देने से, यहाँ बात है अर्घ्य देने की, अर्घ्य देने से लाख गुना अधिक पुण्य मिलता है। जबकि सोने के सुवर्ण पात्र में अर्घ्य दिया जाए शिव जी को तो फिर करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से भगवान शिव जी को अर्घ्य दे दिया जा सकता है। इसी प्रकार से जो अलग अलग अभिषेकों की बात कही वह मैंने श्रवण करवाई। यह अध्याय काफी लंबा है, एक ही अध्याय में सारी चीजें अगर आ जाएगी तो शायद थोड़ा कंफ्यूजन होगा। इसीलिए इसी अध्याय का तीसरा भाग मैं बहुत ही जल्द आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। लेकिन अपेक्षा है कि आपने ये जो सारी चीजें श्रवण की उसको डिटेल में अगर आप कोई एक चीज लेकर भी शिव जी के ऊपर अर्पण करेंगे ना तो जैसे हजारों करोड़ लाखों पुण्य प्रकार प्राप्त होते हैं, कई प्रकार के पापों का विनाश होता है, पुण्य प्राप्त होते हैं और शिव है तो सब है, सब है।
तो शिव है, ऐसा नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, शिव मतलब कल्याण है और वही हमारा कल्याण करने वाले हैं। लेकिन उस कल्याण करने वाले शिव जी को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, वो हमारे इन ग्रंथों में दिया गया है। बहुत जल्द मिलेंगे नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय हनुमान।